नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि हम अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं, सावन का महीना आने वाला है, उसमें नाग पंचमी भी आने वाली है, उसमें और भी पंचमी आने वाली है। मतलब पूरा की पूरा सावन का महीना, पूरा की पूरा सावन का महीना जिसके लिए हम सब लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के लोग अलग अलग उसकी जो इच्छाएं होती है और अलग अलग उसके पर्पज होते हैं, उनके लिए सावन के महीने का इंतजार करते हैं। आपने देखा होगा भगवान शिव जी के भक्त किस तरह से गंगा जी से गंगा जल लाकर भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं, ये भी आपको पता होगा। कुछ उस तरह के लोग भी होते हैं जो कुछ एक साधना के लिए भगवान की दैवीय शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। काफी लोग इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं, काफी लोग इसमें रुद्राभिषेक कराते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ये लोग पूरी साल इंतजार करते हैं कि जैसे ही इन्हें पता चलता है तो केवल इनके दिमाग में एक उद्देश्य रहता है कि सावन का महीना आने दो, सावन के महीने में ही इसकी पूर्ण रूप से मुक्ति करानी है। ठीक है, तो सावन के महीने में दोस्तों कोई भी इंसान शांति की बात नहीं करता है। सावन में शांति की बात नहीं, सावन में सिर्फ मुक्ति की बात करते हैं। और मुक्ति कैसे मिलने वाली है काल सर्प दोष से, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा के लिए बताता हूं, मुक्ति के लिए त्र्यंबकेश्वर और शांति के लिए महाकालेश्वर। लेकिन ये सावन का महीना ऐसा है क्योंकि भूलोक में, मृत्युलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। महाकाल की आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके महाकालम त्रियम लिंगम नमस्तुते। मतलब भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है और भूलोक में जो सर्वोत्तम महीना माना जाता है वो माना जाता है भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना। अब सावन का महीना भूलोक के जो राजा हैं, महाकाल हैं, उनके पास जब आप काल सर्प दोष की इस विधि विधान से पूजा करा रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होगी और आपको उससे काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन में कराने के पश्चात कैसे मुक्ति मिलेगी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं मैं, क्योंकि सावन का महीना है। सावन के महीने में शांति नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। हम मुक्ति की बात करते हैं। अभी सावन के महीने में हम कभी शांति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि शांति अगर आपको चाहिए ना तो सिर्फ आप महाकाल के दर्शन करके आइए। ठीक है, आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करके आइए, काल सर्प दोष शांत होगा। ठीक है, हमें इस समय, क्योंकि ऐसा जो समय आ रहा है, जो सावन का महीना आने वाला है, सावन के महीने में शांति नहीं, हम मुक्ति की बात करेंगे। तो मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करता हूं। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर काल सर्प दोष पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है। अच्छी तरह से आप जानते होंगे, मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। अब त्र्यंबकेश्वर में अगर आप एक पूरी प्राइवेट पूजा विधिवत तरीके से पूजा अगर आप कराने वाले हैं तो आप ये मान लो, आप मेरे इस वीडियो को ना अपने पास सेव करके रखना। जिंदगी में काल सर्प दोष आपको दस्तक नहीं दे सकता है दस्तक। ठीक है, तो जब आप प्राइवेट पूजा करा रहे हैं तो उसके साथ आप राहु और केतु के मंत्रों का आप जाप भी कराते हैं। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः, इसका जाप नहीं होता है, ध्यान रखना, इसका जाप कराना भी नहीं है। लोग कैलकुलेशन लगाते हैं कि आपका ये वाला मंत्र तो भाई 2 सेकंड का है, 3 सेकंड का है, 1 मिनट में इतना हो जाएगा, 18,000 में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये वाला मंत्र, ये बीज मंत्र है, इसका जाप नहीं होता है। वो राहु का दूसरा मंत्र होता है, इसी तरह केतु का मंत्र होता है। 18,000 राहु के जाप होते हैं, 17,000 केतु के जाप होते हैं। 12 ब्राह्मण आपके इस पूजा को करने वाले हैं। आपकी पूरी सामग्री आपकी एकदम नई होने वाली है, जिसमें तिनका
कहते ना कण कण कुछ भी होगा वो सब की सब एकदम नया रहने वाला है। चाहे वो राहु केतु की प्रतिमा हो, चाहे वो सोने का नाग हो, या फिर आपके वो जो 9 चांदी के नाग होते हैं वो हों आपके में, चाहे भले ही कलश हो। अभी तक वहां पर किस तरह की पूजा आपने देखी, मैंने किस तरह की पूजा बताई थी, वो मैंने बताई थी। सारी सामग्री तो नहीं होगी, लेकिन कलश, प्लेट और ये छोटे छोटे और जो आइटम होते हैं ना तांबे के होते हैं, ये नए नहीं होते हैं। अब क्या है कि आपकी जो राहु केतु मतलब जो ये सोने चांदी की जो मैंने सामग्री बताई है ये है भी, उसके पश्चात आपके कलश होंगे वो भी एकदम बहुत अच्छे और एकदम अच्छी क्वालिटी के और नए होने वाले हैं। उसके साथ आपके 18,000 राहु के मंत्रों का जाप चल रहा है। उसके पश्चात आपके केतु के मंत्रों का जाप कर रहा है। 12 ब्राह्मण आपकी पूजा करने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें विधि विधान इस तरह का होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि राहु केतु के मंत्रों का जाप पहले किया जाता है। ठीक है, कहते ना कि आरती सबसे बाद में, पहले जो भी पूजा पहले उस पूजा को कर लो आप। ठीक है, आपके राहु और केतु के मंत्रों का जाप पहले हो सकता है और उसके पश्चात आपकी कालसर्प दोष की विधि हो सकती है। मतलब वो विधि ऐसी हो गई जो आपकी पूरी पूजा को, पूरे उनको दोस्तों को हमेशा के लिए शांत करने वाली है। जैसे कि आपने घर बनाया तो घर की जो फिनिशिंग होती है ना वो सबसे लास्ट में होती है कि एकदम कहीं पे भी आपको कोई दाग धब्बा या कुछ ऐसा गड्ढा वड्ढा दिखाई ना देने लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूजा होनी है। तो 7 जुलाई को जब आप इस तरह की पूजा त्र्यंबकेश्वर में कर रहे हैं तो निस्संदेह आपकी पूजा सर्वोत्तम, और आपको भविष्य में राहु और केतु जिंदगी में परेशान करने वाले नहीं है, निश्चित रूप से परेशान करने वाले नहीं है। यह वीडियो मेरा आप सेव करके रख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं आपसे उज्जैन की महाकालेश्वर की। महाकालेश्वर में भूलोक में महाकाल की पूजा बताई गई है। ज्योतिर्लिंग के पास जब आप ये कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं और उसके साथ आप ये 35,000 मंत्रों का जाप कराते हैं, आप सोचिए आप कैसा कार्य करने वाले हैं। आप महाकाल के पास जो एकदम भूलोक के महाराज हैं, महाराज के पास अगर आप इस तरह का जाप करने वाले हैं तो अब आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको मुक्ति का रास्ता दिखा रहा हूं मैं, आपको मुक्ति के रास्ते पर लेके जाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कौन सा कार्य कर रहे हैं। आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आप गर्भगृह के एकदम ठीक पास आप गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से, अच्छा लोगों दोस्तों देखो आपको ना इसमें थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि गर्भगृह के गुरुजी आपकी पूजा कराएंगे। ठीक है, गर्भगृह के गुरुजी कभी पूजा नहीं कराएंगे, वो अपने माध्यम से पूजा कराते हैं। लेकिन जो पूजा करने वाले लोग होंगे वो महाकाल के ही होंगे, कोई घाट वाले पंडित जी नहीं होंगे। क्योंकि काफी लोगों में ना इस चीज में थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, वो सोचने लग जाते हैं कि गर्भगृह के गुरुजी पूजा करेंगे। गर्भगृह के गुरुजी के माध्यम से पूजा होने वाली है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों इसमें क्या है कि एकदम जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग से करीब 20 कदम की दूरी पे आपकी पूजा होने वाली है और उसके साथ ही 12 ब्राह्मण राहु केतु के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। करीब 5 घंटे के आसपास का आपको समय लग रहा है इस पूजा को करने में। राहु केतु एकदम हमेशा के लिए शांत होने वाले हैं, क्योंकि राहु केतु जैसे ही चेतन अवस्था में होंगे तो जो वो शक्ति देखते हैं ना कि कहां पर ये मंत्रों का जाप हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है। जब इस तरह से चैतन्य अवस्था में वो आते हैं तो वहां पे महाकाल की शक्ति जब दिखाई देती है और जब ये प्रतीत होता है कि आप पूजा करने वाले हैं या पूजा कराने वाले हैं, तो निस्संदेह आपकी ये मान लो कि आप कालसर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्त होने वाले हैं। लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो जो अंतर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब इस तरह की आपकी पूजा हो जाती है, जब इस तरह आपने महाकाल मंदिर में कालसर्प दोष की पूजा कराई, उसके पश्चात उसके साथ ही या उससे पहले उसके पश्चात मतलब उसी दिन में अगर आपने राहु केतु के मंत्रों का जाप करवाया, 35,000 मंत्रों का जाप जो 12 ब्राह्मण करते हैं, अगर उनका भी आप जाप करा रहे हैं तो उसके पश्चात मुक्ति के मार्ग आपके खुल गए। ये मान लो मुक्ति मार्ग खुल गए। लेकिन इसके साथ आपको एक कार्य और करना पड़ेगा। वो कार्य क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ एक नियत समय, जैसे कि चाहे भले ही वो 40 दिन हो गए या पूजा के पश्चात ही, आपको त्र्यंबकेश्वर अवश्य जाना होगा। ठीक है, या तो 40 दिन के अंदर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना होगा या फिर इस साल के बाद
इस साल के बाद जैसे साल आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके पश्चात आपको वहां पर त्र्यंबकेश्वर में जाकर किसी भी तरह की चाहे ग्रुप की या प्राइवेट पूजा करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए। ठीक है, ये मान लो कि मुक्ति का मार्ग आप महाकाल में खोल चुके हैं, आपका मुक्ति का मार्ग खुल चुका है वहां पे। अब उसके पश्चात जो एकदम वहां पे एकदम मार्ग खुलने के पश्चात उसे एकदम पुश करने की जो आवश्यकता होती है, वो पुश आपको त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की पूजा करने वाली है, जो वरदानी पंडित जी करेंगे। दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखना, त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी पूजा करते हैं, स्वयं पूजा करते हैं। महाकालेश्वर में जो गर्भगृह के गुरुजी हैं वो पूजा नहीं करते, वो अपने माध्यम से पूजा कराते हैं। लेकिन मंदिर परिसर के जो ब्राह्मण होते हैं, जो गर्भगृह के जो पंडित जी होते हैं, उन्हीं के द्वारा आपकी पूजा होने वाली होती है। ठीक है, तो ये 7 जुलाई आपके लिए काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति देने के लिए, एक महत्वपूर्ण तिथि है, एक महत्वपूर्ण तिथि। अगर आपको प्लान करना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अब की ये वाला सावन खाली हाथ नहीं जाने देना है, या फिर इसमें मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करनी है, या फिर काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुझे मुक्ति पानी है, तो दोस्तों 7 जुलाई को भूल मत जाना। ठीक है, इस तरह से आप काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बार ना आपका सावन भी बट चुका है। ठीक है, कुछ सावन पहले, कुछ सावन बाद में, मल मास बीच में आ गया है। क्या आपको मल मास में इस तरह की पूजा करनी चाहिए, या फिर मल मास में और कौन सी पूजा करनी चाहिए, फिर क्या कार्य करने चाहिए? बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।